हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पूर्णांक की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में अच्छी तरह डिटेल से समझे थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है हिंदी में पूर्णांक और अंग्रेजी में इंटीजर्स, इस पर चर्चा करते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समझा था पूर्ण संख्या के बारे में, उसका यूज यहां होगा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह, संग्रह का मतलब होता है समुच्चय या समूह। पूर्ण संख्याओं का संग्रह या समूह क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है समूह में, तो हम लोगों ने देखा था कि संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहने का मतलब हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, वो सब इसमें आ जाएगा। अब वो कहां से शुरू होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक इसका कोई अंत नहीं है। यानी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर के कहां तक होती है, अनंत तक। ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये देख चुके हैं। अब इसमें एक नया चीज जो आता है वो है ऋणात्मक संख्याएं। क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं का मतलब माइनस वाली संख्याएं, जिस संख्या में क्या लगा हो, माइनस लगा हो। तो ये कहां से होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ये कहां तक, इसका कोई अंत नहीं है, चूंकि ये भी माइनस में अनंत तक जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात यहां ध्यान ये रखना है कि इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या दशमलव में नहीं है। जैसे -2.5, -3.2, -4.2, यानी दशमलव वाली संख्या नहीं होगी, ना तो इसमें होगी ऋणात्मक संख्या में और ना ही धनात्मक संख्या यानी पूर्ण संख्या में दशमलव वाली संख्या होगी। जैसे 2.5, 3.5, 4.2, ये सभी संख्याएं नहीं होगी। दशमलव वाली संख्या ना इसमें होगी और ना इसमें होगी, ये बात ध्यान में रखना है। बटा वाली भी संख्या नहीं होगी, जैसे 3/2, 5/3, 4/3, 7/3, ये सभी संख्याएं भी इसमें नहीं आएगी, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सभी संख्या उसमें भी नहीं, यानी ये माइनस वाली संख्या तो माइनस में नहीं आएगी। उसी तरह इसमें भी हमारा बटा वाला जो संख्या जैसे 3/2, 2/3, ये सभी संख्याएं नहीं आएगी, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक होता है पूर्ण संख्याओं का संग्रह जो कहां से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, और एक होती है ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्याएं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ये कहां तक जाएगी, माइनस अनंत तक। अब जब इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याओं का संग्रह और ऋणात्मक संख्याएं दोनों को जब हम लोग एक साथ कर लेते हैं, एक ये परिवार अलग है और एक ये परिवार अलग है, दोनों अलग अलग परिवार हैं। अब दोनों परिवार को एक परिवार बना लेते हैं। ठीक है, यानी दो परिवार था, अब दोनों को मिला करके हम एक नया परिवार बना लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 0 इसके पास है, 0। अब देखिए यहाँ +1, यहाँ -1, तो हमारा प्लस में भी 1 होगा और माइनस में भी 1 होगा। फिर यहाँ देखिए 2 प्लस में है और यहाँ माइनस में है, यानी +-2 मिला। यहाँ प्लस में 3 है और माइनस में भी 3 है, तो प्लस में भी 3, माइनस में भी 3। 4 देखिए दोनों में है, प्लस में भी और माइनस में भी। उसी तरह 5 भी है, तो +-5, उसी तरह +-6, +-7, +-8, +-9, +-10, ये चलता रहेगा। कहां तक जाएगा, प्लस माइनस दोनों में अनंत मिलेगा। ये हमको जो है संख्याओं का एक नया परिवार मिला। कैसे, तो हमने क्या किया, पूर्ण संख्याओं का जो परिवार था उसको और ऋणात्मक संख्याएं जो थी उसको, दोनों को जो हमने मिला लिया, तो हम लोगों को संख्याओं का परिवार मिला जो क्या था, प्लस में भी था और माइनस में भी था। ठीक है, तो जो ये संख्याओं का नया परिवार मिला, संग्रह मिला, समुच्चय मिला, इसी को हम लोग गणित की भाषा में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। कुछ नहीं है, हमने पूर्ण संख्याओं के संग्रह समूह यानी समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया। ठीक है, और जब दोनों को मिला लिया तो जो संख्याओं का नया परिवार मिला वही हमारा क्या कहलाया, पूर्णांक कहलाया। पूर्णांक संख्याओं का परिवार हुआ, जो किस तरह है, तो 0 देखिए इसमें भी, अब देखिए सेम होगा। 1 यदि प्लस में है तो माइनस में भी होगा, 2 प्लस में है तो माइनस में भी होगा, 3 प्लस में भी है तो माइनस में, +-, -4, +-5, +-, यही हमारा जो नया परिवार मिला, यही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो जब हम इसका परिभाषा बनाएंगे तो ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में मतलब इसमें सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में
क्या ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेने पर, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेने पर संख्याओं का जो नया परिवार बना, यानी ये हमारा क्या कहलाया, पूर्णांक कहलाया। तो हम इसका परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा जो परिभाषा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह था, समुच्चय था, संग्रह था, और ये हमारा ऋणात्मक संख्याओं का समूह था, ठीक है, यानी ये पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या है। और जब दोनों को हमने क्या किया, एक साथ मिला लिया, मतलब 0 0, फिर +-1 +-2 +-3 +-4, यानी जब दोनों को मिलाया, पूर्ण संख्याओं के संग्रह और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को जब हमने मिलाया तो हमको एक संख्याओं का क्या मिला, नया परिवार मिला, जो कि क्या था, प्लस दोनों में था, प्लस दोनों में था, 0 एक्स्ट्रा था। तो ये जो नया परिवार मिला यही हमारा क्या कहलाया, पूर्णांक कहलाया। इसलिए इसका परिभाषा हमने बनाया कि सभी पूर्ण संख्याओं, मतलब इसके साथ सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में यानी समूह में किसको, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर, यानी इसके साथ इस दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। इसमें दो चीजें हैं, एक पूर्ण संख्याओं का संग्रह और एक हमारा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। दोनों को जब हमने मिलाया तो जो संख्याएं प्राप्त हुई, संख्याओं का जो परिवार प्राप्त हुआ, वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है, रटना नहीं है। अब हम लोगों को जो पूर्णांक प्राप्त हुआ वो क्या है, तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 +-8, ये कहां तक जाएगा, + अनंत तक जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सजा कर लिखते हैं, जिस तरह हम लोग संख्या रेखा पर लिखते हैं। तो देखिए 0 आपको क्या है, एक्स्ट्रा है, तो 0 को हमने क्या किया, बीचों बीच रखा, क्या किया, बीचों बीच रखा, ठीक है। और इस तरफ जो है ये हो गया हमारा दाईं हाथ की तरफ है, इसलिए दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर। और ये हमारा 0 से इस तरफ, 0 बीचों बीच है, और 0 के इस तरफ यानी दाईं ओर, और 0 के इस तरफ यानी बाईं ओर, ठीक है। तो देखिए 0 हमारा क्या है, बीचों बीच है, उस तरफ प्लस में है और इस तरफ माइनस में है। -1 यानी -1, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये माइनस अनंत तक जाएगा, यानी ये बाईं ओर की संख्याएं हैं, और 0 बीच में और ये दाईं ओर की संख्या ये प्लस में। सेम वही चीज देखिए, एक यहाँ भी है प्लस में, यहाँ माइनस में, 2 प्लस में, माइनस में, 3 प्लस में, माइनस में, ठीक है, सिर्फ 0 बीचों बीच है, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं, ये कहां से कहां तक, यहां तक, यानी -1 से अनंत तक, ये हमारी जो है ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्या। और ये जो हमारा है ये हो गया हमारा धनात्मक संख्याएं। क्या हो गया, धनात्मक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये बीचों बीच है। अब देखिए यही ऋणात्मक, अब ये हमारा क्या हो गया, टोटल तो पूर्णांक हो गया, ये हम लोग अभी समझ चुके हैं, ये पूरा हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक में भी ये जो है माइनस वाला, ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये जो धनात्मक संख्या है ये हमारा हो गया धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। तो ये ध्यान में रखना है। और एक बीचों बीच 0 जो है हमारा, न तो धनात्मक है, न धनात्मक, और न ही ऋणात्मक है, ऋणात्मक। तो जब 0 ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है तो 0 है क्या, यानी इस पर ना प्लस काम करता है और ना माइनस काम करता है 0 पर। तो 0 जो है हमारा उदासीन है। क्या है, उदासीन, यानी न्यूट्रल है। 0 हमारा क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। ये हम लोग समझ चुके हैं। तो कहने का मतलब पूर्णांक के कितने पार्ट हुए, 3, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, और एक ये हो गया हमारा उदासीन न्यूट्रल, ठीक है। ये हमारा पूर्णांक की कहानी हुई, ठीक है। हम लोगों ने समझा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्याओं का और एक ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह जो हमको इस प्रकार मिला जब हमने इसको संख्या रेखा पर सजाया। मतलब जिस तरह संख्या रेखा पर सजाया जाता है तो उस तरह हम लोगों को इस प्रकार संरचना मिला। इसमें हम लोगों ने देखा कि 0 बीचों बीच होता है, 0 के दाईं ओर जो होती है वो प्लस वाली होती है, यानी धनात्मक संख्या, इसलिए इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी धनात्मक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक में, यानी प्लस होता है। क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स,
निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस VE। माइनस का मतलब निगेटिव, VE का मतलब जैसे हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं ना, निगेटिव VE ये लिया गया लास्ट वाला और माइनस लगा दिया गया। उसी तरह क्या हो गया, पॉजिटिव का VE लिया गया लास्ट वाला, उसमें प्लस लगा दिया गया। और ये जीरो ना हमारा क्या है, प्लस में होता है ना माइनस में होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। तो इसी आधार पर हम लोग पूर्णांक को 3 भाग में बांट सकते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक न्यूट्रल बांट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पूर्णांक को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है उसका ऋणात्मक पूर्णांक, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब माइनस वाला, -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस अनंत तक, जिसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और दूसरा होता है न्यूट्रल, यानी बीचों बीच जो होता है जीरो, यानी जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं। और तीसरा जो होता है, जब मेरा ऋणात्मक आया तो धनात्मक भी आएगा, पॉजिटिव, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक। देखिए माइनस में और प्लस यानी ऋणात्मक और धनात्मक वाले में दोनों क्या है, सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, इधर माइनस लगा हुआ उधर प्लस लगा हुआ, बाकी सेम है। एक इसमें भी है, उसमें भी है, 2 इसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है। जितनी संख्या इसमें होगी उसमें सेम होगी, सिर्फ अंतर क्या होगा, चिन्ह का अंतर होगा। इसी आधार पर हम लोग परिभाषा दूसरा भी बना सकते हैं। एक परिभाषा तो देख चुके हैं, दूसरा क्या होगा कि शून्य सहित, मतलब जीरो के साथ, किसको, तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, किसके साथ, शून्य के साथ। तो शून्य सहित यानी शून्य के साथ सभी धनात्मक मतलब इस वाले को एवं सभी ऋणात्मक मतलब इस वाले संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन एक बात अभी तुरंत हम लोगों ने पीछे देखा था कि ना इसमें दशमलव वाला आएगा इसमें, या इसमें ना ही बटा वाला आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, जब भी आएगा तो पूरी संख्या आएगी, ठीक है। दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है कि ऋणात्मक संख्याओं मतलब इसको, शून्य माने इसको, और धनात्मक संख्या माने इसको, इसके समूह को, तीनों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, ये भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस वाली, शून्य और धनात्मक संख्याएं जब तीनों को एक साथ कर लेते हैं तो हमें जो संख्याओं का नया परिवार मिलता है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। ये हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए सभी पूर्णांकों के समुच्चय यानी संग्रह, जितना भी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक है, जब उसको हम लोग एक समूह के अंदर ले आते हैं, मतलब एक साथ मिला लेते हैं, तो उसको हम लोग जो है I या Z से सूचित करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक संख्याओं के समूह को N से, पूर्ण संख्याओं के समूह को W से, उसी तरह है कि सभी पूर्णांकों के समुच्चय यानी संग्रह यानी समूह को हम लोग I या Z से सूचित करेंगे, बतलाएंगे। यानी I या Z का मतलब होगा जितना भी पूर्णांक होगा उसका समूह होगा। यानी कहने का मतलब I या Z का मतलब हुआ सभी पूर्णांकों का समुच्चय। अब आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी, यानी सभी पूर्णांकों का समुच्चय का मतलब क्या हुआ, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 यानी +- अनंत तक, ये हमारा क्या हो गया, समूह हो गया। किसका, तो पूर्णांकों का। ये सभी संख्याएं हमारा क्या है, पूर्णांक है, एक समूह बन गया, मंझोली कोष्ठक के अंदर डाल दिए। समुच्चय का मतलब हुआ कि हम उसको क्या करेंगे, जब समूह में लाएंगे तो हम उसको मंझोली कोष्ठक के अंदर डाल देंगे। ये हमारा हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। अब माइंड में ये भी चल रहा होगा भाई ठीक है, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, उसका पहला अक्षर I लिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये Z कहां से आ गया। तो याद रखना है कि Z का मतलब भी क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है, इंटीजर्स ही होता है। लेकिन किसमें, Z जो है हमारा ये शब्द एक जर्मन शब्द से लिया गया है, यानी जर्मनी से, वहां की जो भाषा थी वहां एक शब्द था जिसका नाम था जेहलिन। क्या था, यानी जर्मनी में एक शब्द है जेहलिन, ZAHLEN, जेहलिन, वहीं से ये Z लिया गया। अब जेहलिन से Z क्यों लिया गया, जबकि हमको तो पूर्णांक चाहिए, यानी पूर्णांक पर पूर्णांक। तो देखिए जर्मनी में जो शब्द जेहलिन है उसका मतलब क्या होता है, गिनना होता है या पूर्णांक होता है। यानी जेहलिन का मतलब होता है इंटीजर्स। जर्मनी का जो जेहलिन शब्द है उसका मतलब होता है इंटीजर्स, इसीलिए हम लोग इंटीजर्स को Z भी कह सकते हैं। यानी जेहलिन बोले या फिर इंटीजर्स बोले, बात एक ही है, ठीक है। यानी जर्मनी का जेहलिन और हमारे अंग्रेजी का इंटीजर्स दोनों एक ही चीज है, सिर्फ भाषा अलग है, इसलिए हम लोग Z लेते हैं या I लेते हैं, ठीक है। किसके लिए, पूर्णांकों, सभी पूर्णांकों के समुच्चय के लिए, ठीक है।